हेलो। ये हाय आवाज मत निष्कम। करना है। हेलो, हाँ, हाय नैन्सी। हाय हाय। हाँ तो यार अभी वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल एज वेल ना। तो ठीक है, अभी ओके थोड़ा सा ओके। डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे आपने कौन सी फैकल्टी से लिए क्लासेस? 1 सेकेंड, एक मिनट। हाँ श्योर श्योर। मैंने प्रवीण जिंदल से ली थी। एंड करेंटली यू आर टेकिंग फ्रॉम होम? क्या? अभी करेंटली किससे ले रहे हो? मतलब प्रवीण जिंदल से ली थी, प्रवीण आपने जिंदल स्विच से। किया था क्या? एक्चुअली मैंने दोनों से ही पढ़ लिया। मैं एक बार मैंने एक क्लास आकाश कंदे की बहुत ही पहले ले ली थी, जब मैं 2024 में पास हुआ था ना। हम्म। हेलो, तो मैंने आकाश कंदे की मैंने क्लासेस जब ही ले ली थी 2024 में ही। तो फिर मैंने ओके, फटाफट रेगुलर फटाफट उस बेस से टाइम एग्जाम ओरिएंटेड लिया था? रेगुलर बेच। तो मैंने उस अच्छा, टाइम रेगुलर जल्दी बेच जल्दी लिया था। सारे सारे लेक्चर देखे थे, मतलब ना क्वेश्चन सोल्व करा था ना कुछ करा, मतलब सिर्फ लेक्चर लेक्चर देख लिए थे जल्दी जल्दी। ओके। और उसके बाद अब मैंने फिर वापस अभी प्रवीण जिंदल की क्लासेस ली थी, और पूरा अच्छे से मतलब सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, मतलब सब नॉर्मल कर रहा हूँ, मतलब सब। जिंदल सर का वैसे एक्सपीरियंस मतलब अच्छा है काफी? मैं अगर दोनों में मेरे को होनेस्टली एकदम किसी को देना हो, मतलब सजेस्ट करना हो कि दोनों में से कुछ की तरफ हाँ। जाओ, तो मैं तो उसको मतलब आंख बंद करके कहूंगा कि मतलब प्रवीण जिंदल लेना चाहिए दोनों में से। तो अगर किसी को नहीं यार, वो मतलब तो अच्छा वेरी स्कोर। करेगा ना यार। देखो अगर देखो किसी पे टाइम ही नहीं है, अगर सपोज किसी ने जैसे आर्टिकलशिप हाँ, तो आपकी मैं वही तो स्टार्ट हुई मेरी है। पूरी बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर हाँ कोई हाँ नॉर्मल पूछे कि मेरे को किसकी लेनी है, तो मैं उससे ये कहूंगा प्रवीण जिंदल ले, आंख बंद करके। हाँ अगर तेरे को हाँ। बढ़िया नंबर लाने हैं, एग्जामेशन लानी है, और टाइम है तेरे पास, और बिल्कुल समझ समझ के करना है सब कुछ, बिल्कुल हाथ से लिख लिख हम्म। के। और अगर वो बच्चा कहेगा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, या फिर मेरे को है ना इतनी लंबी क्लासें नहीं चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ, मेरे को थोड़ा मजा मस्ती चाहिए क्लास में, तो मैं उसको कहूंगा फिर हम्म। आकाश कंदोई पे जा। लास्ट में जो 2 मॉड्यूल बना रखे हैं ना, उसमें सारे आरटीपी और सारी एमटीपी दे रखी है। तो वो उसमें क्या बोलते हैं, सोल्व कर रखी है उन्होंने सारी आरटीपी एमटीपी अलग से। तो उसके घंटे जोड़ रखे होंगे उसने, 50-60 घंटे उसमें। तब तक लेटेस्ट डिस्कस विद वासु। हाय वासु। हाय या हेलो। नैन्सी। आपने किससे क्लासेस ले रखी है? मैंने आकाश खंडूरी सर से क्लासेस ले रखी हैं इनके। ओके। तो आपने शायद फास्ट ट्रैक बैच लिया था क्या? नहीं, मैंने रेगुलर बैच लिया है। एंड आपका रिस्पांस पॉजिटिव था या नेगेटिव था? आई फॉरगॉट बिकॉज़ मैं यार एक्चुअली मेरा काफी के मैसेज था। दोनों ही है, मतलब AK सर की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत सब कुछ बहुत कंसाइज कर रखा है, जिससे हम्म। रिवीजन करने में, पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करने में बहुत इजी होगा। बट वो कंसाइज करने में बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन सही से नहीं हो हम्म। पाते, रिटेन नहीं हो पाते कुछ। जब हम क्वेश्चंस करते हैं। और हम्म। जब उनमें हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो वो सर कभी भी कोई रिलेवेंस नहीं देते कि ऐसे प्रेजेंट करना है आंसर को, या फिर सर है ना, बहुत जगह है ना, मतलब वो जहाँ कॉन्सेप्ट में जाना रहता है, वहाँ है ना वो आधी बार छोड़ हम्म। देते हैं, मतलब इतना घुसते नहीं हो कॉन्सेप्ट में। जैसे अजय अग्रवाल सर है। अजय अग्रवाल सर की देखना तुम, बहुत ज्यादा मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा वो टॉपिक स्किप करते हैं। वो तो बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। आकाश कंदोई सर घुसते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वो भी ऊपर ऊपर से हाँ मोटा मोटा करके बस फ्री हो जाते हैं। उसके अलावा जो देखना तुम, बहुत सारी आरटीपी एमटीपी आती है ना, उसमें बहुत सारे आकाश कंदोई सर के सॉल्यूशन होते हैं, और ना अजय अग्रवाल सर के होते हैं। उसमें तुम्हें प्रवीण शर्मा और प्रवीण जिंदल सर के ही सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके ओके। ओके ठीक है। तो लाइक एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव दिस फैकल्टीज ना। वेट गिव मी अ सेकंड। हमारे पास ये सारी फैकल्टीज है, ठीक है, फाइनेंशियल हम्म। रिपोर्टिंग के लिए, जो मतलब हाँ मेजरली ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। 8 मैंने लिए हैं, बाकी और भी होंगी। तो एड आकाश कंदोई सर। तो सबसे पहले तो एक लाइक मैसेज अमन, चला रही अगर है। तुम्हें स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट। आवाज। And yeah, I would like to take a short intro as well about you all so that we can move forward in this. Aman, would you like to Yeah, give a hello short everyone. intro? Myself Aman Singhal, and I am currently doing industrial training in Conquer. And I have taken classes from Akash Kandoi sir, and I have completed almost 50% of its classes. So yeah, that's all. Okay. Vasu, would you like to tell something about you? Yes, I am क्या हुआ? into final, and my attempt is in September 2026. And I have also completed more than 50% of Akash Kandoi sir's classes, ओ, so of FR. Okay. So And yeah, Nishkam? currently Yeah. preparing for the same final. I'm aiming Okay. to give only was one group in September. Okay. So,
है? Hello Hi, am I everyone. मैं audible, सरकार हूँ। Nishkam? Hello. Hello everyone. My name is Yes. Niskam Goenka. My attempt is in 2027 of May, and currently I am doing articleship, and I taken classes from Praveen Jindal sir, and I completed almost all chapter except business consolidation. Okay. Hi, this is Nancy. I am currently doing articleship, and my attempt will due in May 27. And I have taken classes of Akash Kandoi sir, and half of the classes has been completed. With this, I have taken AFM for Ajay Agarwal, so I will be soon sharing a complete detailed review video about that as well. So let us start with the experience part now. So we are going forward with the Aman Singhal who has taken Akash Khandoi classes, and he will be sharing the review as per the experience he has like taken. And this is for your guidance purpose, not you have to take solely believe on any person who is saying. ये जस्ट आपके Yes. गाइडेंस के लिए है. इससे पहले डेमो जाके देखो एंड देन गो फॉर द फैकल्टी. हाय ये एवरीवन। समझ सिंह. सो मेरे हिसाब से तो देखो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बेकार है कोई अच्छा है, बिकॉज सब ठीक है, वो तो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे। सो मैंने आकाश कंदोई सर की 50% क्लासेस कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट, एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि देखो, सबसे उनका बेस्ट पार्ट है कि वो इतना सीरियस नहीं होते कि मतलब बिल्कुल उस वही चीज़ करनी, मतलब होता ना एक तरह की बिल्कुल सीरियस मोड में 3 घंटे आपको पढ़ाना है, तो वो चीज़ उनके में नहीं है। तो उनके में क्या है कि अगर 3 घंटे की तो कोई क्लास होती नहीं ऑलमोस्ट, मैं 2.5 आवर्स के ऑलमोस्ट हर क्लास है। सो 1.5 डेढ़ घंटे की या 1 सवा घंटे क्लास होती है ऑलमोस्ट। एंड सो उसमें क्या है कि आपको दिखेगा 1 घंटे में उनका जो 10 से 10 मिनट का टाइम होता है वो उनका अलग ही होता है, वो स्टोरी टाइम होता है, और मतलब वो अलग ही कुछ बताने लग जाते हैं दैट रिलेट्स टू हर लाइफ। और मतलब उनका ये है कि बिल्कुल जब वो पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, और बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी लेके आते हैं अपनी उसमें सब्जेक्ट में। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ठीक थे वो टीचर, मतलब अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको यार ये क्या चल रहा है, आप स्किप मार सकते हो, वो भी होता है कभी कभी, वो भी मैंने भी ट्राई किया कि क्या हो रहा है, चलो आगे चलते हैं। लेकिन आई जनरली कि अगर आपको करना है तो एक बार आप डेमो देखो, और मुझे भी रिव्यू देखे तो मैंने कि उनके रिव्यू कैसे थे, तो उसके बाद ही मैंने उनसे परचेज की क्लास, एंड आई विल से कि यस ठीक है। हाँ, सही डिसीजन था वो भी, क्योंकि उनके आवर्स भी कम है, एक तो मेन उनके टू सबसे कम आवर्स उनके ही हैं जहाँ तक मेरे को पता है। और उनका पढ़ाने का तरीका भी ठीक है, और वैलिडिटी भी ठीक है, उनकी वैलिडिटी भी ठीक है टाइमिंग की। और बाकी तो देखो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि कंप्लीट करना तो है ही है सबको। सो मेरी तरफ से तो यही है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर डेमो देखें और क्लास उन्हीं से लें। बाकी डिपेंड्स ऑन एवरीवन। थैंक्स। Okay. And tell me one more thing that how about the concept clarity? Concept clarity उनका कैसा है? मतलब उनके कॉन्सेप्ट सॉल्व हाँ करवाने या के बाद यू आर डेफिनेटली, एबल टू सॉल्व द मतलब क्वेश्चन बाय योर बहुत ओन. उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपको डाउट है तो वो तो अलग से पूछ लो, लेकिन अगर मतलब वो एक चीज को 3 बार जरूर बताते हैं, हर चीज को 3 बार वो रिपीट जरूर करते हैं, तो उससे यू हैव नो कोई डाउट नहीं रहता। और क्वेश्चन भी आप खुद आपको टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन खुद ही कराए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि चलो आप वीडियो पॉज करो और फिर खुद ट्राई करो करने की। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एंड आई कैन ऑल्सो डू क्वेश्चंस। Thanks for sharing your experience, Aman. Okay, Vasu, would you like to add some point as you have also taken from Kandoi sir only? यस यस। सो बेसिकली Okay. मेरे को ऐसा लगा कि आकाश सर के ना जो क्लास नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब सीक्वेंशियल नहीं है, मतलब बहुत सीक्वेंस में, या वो बहुत कुछ सही से मतलब कंपाइल नहीं करवा पाते अपने क्लास नोट्स को। जो उनकी खुद के नोट्स हैं वो काफी कंसाइज हैं, जिससे बहुत इजी होता है रिवीजन करने में, और एग्जाम से पहले सब कुछ कंपाइल करने में सिलेबस बहुत ही इजी और इफेक्टिव रहता है। क्योंकि बाकी सारे जैसे जिंदल सर है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो कितना भी एफर्ट डाल ले बंदा, उसको 10 दिन लग जाएंगे एग्जाम से पहले कवर करने में दोबारा से। बट दूसरी बात, कंसेप्ट क्लियरिटी उनके में है, बट जब खुद क्वेश्चन करते हैं तो हम ड्राफ्ट नहीं कर पाते आंसर। वो कोई ऐसा तरीका नहीं बताते जिससे हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना है जब हम करें तो। इसके अलावा उनके जो थ्योरी क्वेश्चंस, जो थ्योरेटिकल आंसर्स रहते हैं,
इंडेसिस के, वो उसमें मुझे उसमें उनकी क्लासेस का थोड़ा वीक लगता है, क्योंकि वो सही से नहीं समझाते कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या रिलेवेंट पार्ट है जो लिखना जरूरी है, जैसे कीवर्ड्स हैं या और उनके नोट्स भी कंसाइज हैं, तो बहुत ज्यादा थ्योरी से रिलेवेंट लाइंस और वो सब मिल भी नहीं पाती हैं। तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत लगा आकाश खंडोई सर के क्लासेस में। बाकी हाँ, क्लासेस में मजा आता है करने में, 2.5 घंटे पता नहीं चलते, मगर कंसेप्ट थोड़े से वीक रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ पार्ट स्किप करते हैं जल्दी कराने के चक्कर में। बस ओके, यही तो है। हाउ, मतलब व्हाट यू थिंक कि और लोगों को लेने के लिए, व्हाट यू थिंक कि उनको आप गाइड करने के लिए क्या बोलना चाहोगे? तो दे कैन गो विद काश कंदोई, है। और अगर किसी को बहुत डेप्थ में पढ़ना है हम्म, और किसी के पास काफी टाइम भी है, हम्म, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आकाश खंडोई सर से ले। बट हाँ, किसी को जल्दी करना है, कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर लेता है और कंसाइज चाहिए उसे सब कुछ, इन डेप्थ नहीं जाना है, उसे चिल मोड में क्लासेस करनी है, तो आकाश खंडोई सर बेस्ट है। ओके, या हाँ। दैट्स रियली मेक सेंस। थैंक्स फॉर सच हम्म। वैल्यूएबल इंसाइट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो ओके। कि आपने जो क्लासेस लिया, जैसे वासु आपने क्लासेस लिया, तो आपको किसी ने गाइड किया था मतलब काश कंदोई सर पे जाने के लिए? मतलब क्लासेस आपने बेसिकली काश कंदोई का कैसे चूज किया? मैंने थोड़ा सा रिव्यूज देखे और डेमो देखे, सबने बोला तो मैंने ले लिए। मतलब सीनियर वगैरह ने सजेस्ट किया, सीनियर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल? बेसिकली मतलब मुझे एक जिंदल सर का पता है था तब, और एक आकाश हम्म। खंडोई सर का पता था। जिंदल सर की क्लासेस बहुत ज्यादा लेंदी थे, तो मैंने जाना प्रेफर नहीं किया। मुझे आकाश खंडोई सर की क्लासेस थोड़े से मतलब कम लेंदी लगे, और सबने बोला कि बहुत अच्छे हैं, तो मैंने क्लासेस ली आकाश खंडोई सर की। ओके, या ओके, या थैंक्स फॉर दिस। ओके, थैंक यू। यस, Nishkam, would you like to add something for Akash Kandoi sir, as you have also taken Akash Kandoi before taking Praveen Jindal classes? Yes, you can go ahead. मैं तो यही बोलूंगा, जैसे आकाश कंदोई सर है, उनको पढ़ाने का स्टाइल मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे बढ़िया उनके क्लासेस वो इंटरेस्टिंग है। मतलब कोई बच्चा अगर इतनी, क्योंकि फाइनल की क्लासेस बहुत लंबी है, तो उसको मतलब मजा भी आना चाहिए क्लास को कंप्लीट करने में। मतलब डेली उसको कंसिस्टेंट पढ़ना है उसको। तो एक क्लास आप मतलब किसी टीचर की ऐसी नहीं ले सकते जिसमें आप थोड़े बोर हो रहे हो या फिर ऐसी। तो ये है कि आप क्लासेस तो है ना उनके डेली देख सकते हो, लेकिन कहीं कहीं जैसा इसने बोला, क्या नाम था इसका, वासु ने, कि है ना वो कोई कहीं कहीं टॉपिक है ना जल्दी कराने के चक्कर में वो सारे टॉपिक स्किप करते हैं वो। जैसे मैंने उनसे लीजिस पढ़ा था एक बार, तो उन्होंने लीजिस में जो आगे की थ्योरी है वो तो उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी करा दी, लेकिन आप उससे उनकी थ्योरी पढ़ के, तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं पर्सनली, मेरा और बच्चा कर ले और की नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद थ्योरी वाले क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे थे। प्रैक्टिकल तो उन्होंने उस चैप्टर का बढ़िया कराया। फिर मैंने वो चैप्टर जब प्रवीण जिंदल सर से पढ़ा, तो प्रवीण जिंदल सर ने तो मतलब उसकी थ्योरी पूरी मतलब अंदर से खोद दी एकदम अच्छे से, कि हाँ यार मतलब बिल्कुल ही एक एक क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन ये है जो नहीं आ सकता मेरे को, मतलब उसका मॉड्यूल का। लेकिन आकाश कंदोई सर ने ऊपर ऊपर से करा दिया। ऐसे ही सेम चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें सर ने मतलब आगे का प्रैक्टिकल तो इतना बढ़िया कराया, आगे तक का चल रहा है। लेकिन जब जब पीछे का जैसे आता जा रहा है एकदम लास्ट का पोर्शन, वो तो उन्होंने जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत करा करो के ऊपर ऊपर से, मतलब वो इतना अंदर नहीं घुसे। जैसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो सब तो उन्होंने मतलब करा ही नहीं, और वो अभी तो पेपर में नहीं आ रहे होंगे चलो, लेकिन जिस अटेम्प्ट में वो एक भी क्वेश्चन आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर मैं आकाश कंदोई सर से पढ़ के जाऊंगा और अगर जैसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा पर्सनली, वो मेरे को खुद से सेल्फ अलग से करना पड़ेगा तैयार। लेकिन ये है कि प्रवीण जिंदल सर की कवरेज है, उनकी 0 से 100 होती है, मतलब बिल्कुल। वो तो एक एक कॉन्सेप्ट कराते हैं, कभी कभी वो भी कुछ कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन हल्का फुल्का। लेकिन ये है कि उनकी ऑलमोस्ट कवरेज एवरीथिंग कवर हो जाता है उसमें। प्रवीण जिंदल सर का ये है कि उनका नेगेटिव की है ना, एक तो उनका ना जो क्वेश्चन बैंक है वो मेरे को सबसे बेकार लगा सारे टीचरों में। मतलब उनका क्वेश्चन बैंक उन्होंने सबका तो एक जैसा ही है, जो मैं बता रहा हूँ सारे टीचर का सबका सेम टू सेम ही है, मतलब वही सबने वही क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं आगे पीछे। लेकिन प्रवीण सर ने एक्स्ट्रा भी खुद के थोड़े क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, और वो सिक्वेंशियल नहीं है, कोई ऊपर है कोई पीछे है, वो उनका स्टडी मटेरियल बस एक बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है उनको। उसके अलावा क्या बोलते हैं, प्रवीण जिंदल सर का नेगेटिव ये भी कह सकते हैं कि बस वो थोड़ा सा कभी कभी आप मतलब आकाश कंदोई सर थोड़े मजाक मस्ती करते हैं वो अपने जेनजी वाली लैंग्वेज में, हाँ ये। लेकिन प्रवीण चंद्र सर तो अब एज आदमी है उनका, मतलब कोई बच्चा हो जिसको ना मतलब वाइब नहीं मैच हो रही कि यार ये तो थोड़े से बूढ़े टाइप है, इनके साथ मेरा बैठ नहीं रहा।
लेकिन ये है कि मेरा तो बैठ जाता है, मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को तो जब आदमी जब पढ़ने जाता है तो फिर पढ़ने ही जाता है वो, फिर मजाक मस्ती इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। जैसे ये स्टार्टिंग में इसने भी बोला था, कौन था वो, अमन ने, कि ना आधी बार वो कुछ भी कराते हैं स्किप करनी पड़ती है, आकाश कंदोई सर की क्लास से टाइम पास करवाते हैं ज्यादा ही। तो ना क्या बोलते हैं, ऐसा प्रवीण जिंदल सर में तो बिल्कुल आपको स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। और बच्चे जो अगर एक उसका कह रहे हैं, जैसे इसने बोला कि ना घंटे ज्यादा है, तो घंटे तो मैं कहूंगा कि घंटे तो सिर्फ एक, मैंने दोनों क्लासें कंप्लीट करी तो मैं ये कह सकता हूँ डिल्यूजनल है घंटे वाली बात तो। कोई टीचर को मजा नहीं आ रहा कि ना मैं ज्यादा घंटे पढ़ाऊं, इतना टाइम मेरा वेस्ट करूं बच्चों के लिए, जब मार्केट में जब सबको 200 घंटे पढ़ना है तो अगला टीचर भी 200 घंटे पढ़ा के फ्री हो। लेकिन वो घंटे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आकाश कंदोई सर की पूरे वो आधी बार कॉम्प्लेक्स से पढ़ाते हैं और आधी चीजें लिखाते हैं। प्रवीण जिंदल सर जीरो से 100 तक पूरा एक एक चीज, एक एक हाथ से एक एक चीज लिखाते हैं, और मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हाथ से सोल्व करवाते हैं। इसलिए उनका है ना इतना टाइम लगता है, और वो कह रहा है ना कि हैंड रिटन नोट्स करने में आदमी को 10 दिन रिवीजन लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अब मेरे को ना, मेरे को जितने भी इंडेक्स मैंने हाथ से खुद ने लिखे ना, वो मेरे अंदर इतने जहन में इतने घुल चुके हैं कि मतलब मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जो जो इंडेक्स मैंने पढ़ लिया ना प्रवीण जिंदल सर से हाथ से लिख के, वो मेरे अंदर है, मतलब मेरे को बोल बताने की पढ़ने की दोबारा जरूरत भी नहीं है। वो इतना अंदर, लिखने से बोलते हैं ना, लिखने से आदमी को अपने आप याद होता है, वो है। मेरे पास हैंड रिटन नोट है, सर ने उसमें एक एक चीज, वो एक एक हजार पेज की 2 बुकें हैं, सर ने उसमें पूरा एफआर हाथ से लिखा रखा है, पूरी एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डेफिनेशन, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी का आंसर। और वो आकाश कंदोई सर आदि चीजें लिखाते हैं, मतलब बहुत सोल्विंग तो बहुत कम करवाते हैं वो, थ्योरी का जैसे लीजिए उन्होंने 5 क्वेश्चन भी नहीं कराए होंगे, 5 क्वेश्चन भी थ्योरी के नहीं लिखाए हाथ से। ओके। इसके अलावा मेरे को एक चीज और बताना निष्ठुम कि आपको मतलब सबसे पहले आपने आकाश कंदोई की क्लासेस ली, तो आपको उसके लिए हम्म। किसने गाइड किया था, मतलब हाउ यू हैव टेकन द आकाश गाइड तो कंदोई देखो, क्लास? गाइड करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, मतलब मेरे ने तो किसी से भी गाइडेंस नहीं लिया, मैं किस्सा ही बताऊं। गाइडेंस तो ये आकाश कंदोई का तो नाम ही मार्केट में इतना ज्यादा फेमस है आज की दुनिया में, तो और तीसरा बंदा आकाश कंदोई से क्लास लेता है, तीसरा भी क्या, दूसरा बंदा। तो मतलब हर हर हम्म। कोई जानता है, कोई से भी ग्रुप में चल जाओ, एफ आर आकाश कंदोई, यूट्यूब पे चल जाओ आकाश कंदोई, आकाश कंदोई। तो आकाश कंदोई तो मतलब फेमस है वो, तो इसलिए तो मैं आकाश कंदोई से, और मेरे को बढ़िया भी लगी थी उसकी क्लास, बढ़िया है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अब जब मैंने स्टार्टिंग के उसके रिवीजन देखे और नॉर्मल डेमो देखे, तो मैं उससे, मेरे को ये थोड़ी पता लग गया था वो देख के कि आगे ये लीज में इन्होंने थ्योरी स्किप कर देते हैं ये, या फिर है ना उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पूरे क्वेश्चन नहीं कराते। ओके। वो चीज तो आप पता ही नहीं लगा सकते ना। ठीक है। और व्हाट अबाउट प्रवीण जिंदल, मतलब उनका किस तरीके से आपको गाइड मिला, मतलब आपने क्या सोच के प्रवीण जिंदल पे स्किप किया, मतलब स्विच किया? प्रवीण जिंदल से तो मेरे को है ना एक पूरा इंडेक्स 40 का है ना, मेरे को है ना एक कोई दूसरा चैनल है सीए स्टडी नाम से, पता नहीं क्या नाम था उसका, उन्होंने मतलब उस ओके। इंडेक्स 40 की पूरी 7-8 वीडियो डाल रखी थी उस टाइम तो मैंने उनका अच्छा। पूरा इंडेक्स 40 उनसे पढ़ा था। इधर तो आकाश कंदोई हम्म। ने तो शायद 1-2 लेक्चर में पूरा इंडेक्स 40 कंप्लीट कर दिया था, उन्होंने 7-8 लेक्चर हम्म। था उनका, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, 1-1 घंटे के ही थे। लेकिन क्या बोलते हैं, तो वो मैंने पूरे देखे, तो मतलब इंडेक्स 40 पढ़ के मेरे को मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग में, मतलब आकाश कंदोई से 60-70% आया होगा, तो प्रवीण जिंदल सर से 90-95% पहुंच गई अंडरस्टैंडिंग। तो फिर ओके, तो मेरे को इस बहुत वे में ज्यादा मतलब मतलब यू वो लगा। डिसाइडेड कि यू हैव टू गो विद प्रवीण जिंदल, कि मतलब हाँ, आपने उनकी मतलब रिवीजन मेरे को वीडियोस खुद से देखी थी लगा कि फिर? यार मैं खुद, मतलब जैसे मैं वाला ओके। बच्चा हूँ, जैसे सबकी अपनी अपनी वो होती है, एक बच्चा होता है जो सेल्फ हाँ स्टडी बहुत हाँ, इट ज्यादा अच्छे टोटली से कर डिपेंड्स लेता फ्रॉम है। पर्सन टू पर्सन, हाँ, वो राइट। कर लेता है, लेकिन मेरी ये है कि मैं सेल्फ स्टडी वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं होती, मेरे को टीचर पढ़ा जाए तो मैं कर लूंगा। अगर मेरे से खुद से एफर्ट नहीं होंगे वो कि मैं अलग से बुक खोलूँ, उसमें एक एक चीज अलग से पढूं। टीचर ने पढ़ा दिया, उसने पढ़ा दिया, वो मैं ढंग से कर लूंगा, बस मेरी इतनी वो है। अगर उसने कुछ पढ़ा दिया तो मैं अच्छे से कर ओके लूंगा ओके। ये। प्रवीण जिंदल सर पूरा वो उन्होंने हाथ से लिखाते हैं वो एक ही चीज है। आकाश कंदोई सर के तो ना इंडेक्स 40 में भी इतने कोई नोट्स नहीं करवाया उन्होंने, ना क्वेश्चन सोल्व ओके करा ओके क्यों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस insight, it is really valuable. And yes, so we can move with the Neeraj. Hi Neeraj. Hi Neeraj, am I हाय। audible? Hi या hi. या तो आपने किससे क्लासेस ली है? मैंने तो अभी तक लाइक एक टीचर से क्लासेस ली है मैं फ्रॉम द स्टार्ट, अजय सर से, पर मैंने रिवीजन के टाइम पे प्रत्येक जगह को भी रेफर किया था। ओके ओके। ठीक है, तो पूरा लाइक पार्ट। सबसे पहले आई वांट कि आप एक शॉर्ट अपना इंट्रो दे दो सो दैट पीपल माइट नो अबाउट यू। ओके ओके। यस। हाय हाय हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीरज गुप्ता एंड आई क्लियर माय सीए फ्रॉम ग्रुप 2। आई एम जस्ट होपिंग दैट इस बार ग्रुप 1 भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे ग्रुप ओके, 1 यू हैव ऑडिट ऑलरेडी क्वेश्चन क्लियर्ड ग्रुप 2? फार में, तो हाँ। मैंने वही है कि अभी भी रिवीजन में करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो मोस्ट ऑफ द इंडियस है वो मैं अजय सर से ही करता हूँ। बट कुछ कुछ इंडियस है जो छोटे अच्छा, छोटे तो इंडियस है, सबसे वो पहले मैं यू किसी हैव क्लास से टेकन रेफर फ्रॉम करता हूँ। अजय अग्रवाल ना? या आई हैव टेकन द क्लास फ्रॉम अजय अग्रवाल। तो उनका पहले मेरे को एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह बताओ कि अजय अग्रवाल से आपने क्लासेस ली तो उनका आपका कैसा उनका बेस्ट एक्सपीरियंस था? पार्ट, हाँ उनके क्लासेस तो देखो शॉर्ट एंड क्रिस्प है। एंड बस यही है कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में वो भी लैक करते हैं। थ्योरी पार्ट में जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर में थ्योरी पूछा जाता है, तो वो लैक कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका फोकस रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट समझा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे सारे जितने भी हैं आप उनके क्वेश्चन बैंक में। एंड उनके क्वेश्चन बैंक में अच्छी बात यह है कि
सारे के सारे स्टडी मटेरियल कवर है, मतलब एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है उनके क्वेश्चन बैंक में। तो वो एक क्वेश्चन बैंक का एक अच्छा पार्ट है। एंड नोट्स की बात की जाए तो नोट्स भी इनका ये अच्छी बात है कि वो ना स्टेप बाय स्टेप लिखवाते हैं। तो जैसे कि भले ही आप कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लो, जब तक आप अपना आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वहां पे आप लैग करोगे, है ना। तो उनके सॉल्यूशन के तरीके में ये अच्छी बात है कि वो स्टेप रहता है ना, अगर याद तो आप क्वेश्चन कैसे भी रहेगा आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। राइट राइट। और बाकी एनीथिंग यू फील मैंने कि थोड़ा आपको नेगेटिव साइड लगाओ उनकी क्लासेस लेने के बाद, योर नेगेटिव एक्सपीरियंस हाँ एनीथिंग? ये मतलब हाँ मतलब वो इसी बात में ये कि वो थोड़ा सा थ्योरी में लैग करते हैं, लाइक नोट्स में मतलब मोस्टली वो बस ओके क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये है थोड़ा सा ओके। उनका negative। और उसके बाद यू हैव सेड कि यू हैव टेकन प्रतीक जगाती रिवीजन मतलब क्लासेस। while revising I take classes, I take small Indias, उन्हीं से लेता हूँ मैं। बाकी मोस्ट ऑफ द ओके, तो इंडियंस तो मैंने उनका मतलब रिव्यू मोस्ट कैसा था? लाइकली हाउ वाज 70 द to 80। रिव्यू? हाँ उनका मतलब हाँ सर का समझाने का तरीका बहुत बेस्ट लगता है मुझे, प्रतिक्रिया सर का। लाइक वो जो बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं ना, तो उससे लाइक क्लियर रहता है मतलब कौन से सेक्टर से कि क्यों इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, वो उनको समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है उनका। हाँ बस ये है कि उनके नोट्स में थोड़ा सा ये चीज लैक करता है कि वो मतलब अब मुझे आदत है राजू सर का कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो उसमें स्टेप रहता है, चाहे वो बिजनेस बिजनेस कंसल्टेशन हो, चाहे मतलब कोई भी चैप्टर हो। ये चीज थोड़ा सा दिख जाती है मैं ना लैग करते हैं उनके में ना, और कुछ ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है। तो वो चीज थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा लैग करता है उनके रैपिड में। बाकी आप जैसे पढ़ाने का अप्रोच अगर बहुत सही है उनका। अगर किसी के स्टूडेंट को क्लासेस लेनी हो तो किसकी क्लासेस यू हाँ विल सजेस्ट, एज यू हैव ऑलरेडी टेकन लाइक लॉन्ग बैक एंड यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड ग्रुप 2, तो किसकी क्लासेस हाँ लाइक हाँ। यू विल सजेस्ट टू अदर्स कि आप इसकी क्लासेस पे जा सकते हो? बिकॉज डेमो तो यार ऑब्वियसली मस्ट दे हैव टू कौन से चेक, सब्जेक्ट के लिए? लेकिन एफआर के लिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट एफआर सब्जेक्ट ओनली। कौन से सब्जेक्ट के लिए? एफआर फॉर ना? एफ आर? हाँ वो एफआर ओनली। अच्छा अच्छा, फॉर एफ आर मतलब एफ आर के लिए तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है बहुत अच्छे से एंड देन उसके बाद से क्वेश्चन पे ग्रिप लेना है, तो आई विल प्रेफर कि हाँ आप प्रतीक जाति सर के साथ जा सकते हो। बाकी हाँ आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस तो मुझे लगता है एके सर है। ओके नीरज, तो हाँ नीरज, एक चीज और बताना कि जैसे आपने इनकी प्रतीक जगाती की जो रिवीजन वीडियोस ली, तो आपको किसी ने मतलब बताया था कि अरे इनकी बहुत अच्छी है, आप जाके ले लो, या आपने खुद ही लाइक सर्च किया था? नहीं मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च किया था, तो इनसे मुझे ओके। एंड लाइक अजय अग्रवाल के केस एग्जाम में? टाइम में क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी, आपने जैसे इनकी क्लासेस ली है प्रतीक जगाती की अच्छा रिवीजन एज रिवीजन, वेल एज अजय नहीं अग्रवाल की। रिवीजन का मतलब रिवीजन का जब मैं रिवीजन कर रहा था उस समय पे मैं मतलब उनका जब देखा मैंने रिवीजन तो मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने जो नहीं होता कि रिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स कैसे कवर किया जाए एट द एग्जाम टाइम में। राइट तो राइट। उस टाइम पे मैंने जब रेफर हाँ तो उस समय मैंने जब रेफर किया था तो उनसे ये कि आप सारे जो भी छोटे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडेक्स ऐसे हैं जो जिनका कवरेज 4-4 मार्क्स के हैं और वो ज्यादा इंडेक्स है वैसे टाइप के। तो वो उनका ना उसका वैसा एक 2 और 3 लेक्चर है जो बड़े बड़े सारे बड़े लेक्चर है, मतलब उसमें क्लासेस बड़े हैं बट उसमें जो लेक्चर इंडियस है वो छोटे छोटे सारे कवर किया उन्होंने। तो वो अगर कोई देख लेता है और वो समझ लेता है नोट्स उनका नोट्स आप सामने रख लो एंड वो वीडियो देख लो और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके ग्रिप में आ जाएगा वो इंडियस, एक बार तो जरूर ग्रिप में आ ओके, जाएगा एट दैट टाइम। दिस फिर इज ये अबाउट है कि क्योंकि प्रतीक उनका जगाती जो राइट? हाँ मैं प्रतीक जाती की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ राइट। बाकी इनका जो रिवीजन नोट्स है अजय सर का जो लेक्चर है तो उनका एक एक इंडियस का अलग अलग लेक्चर है। बाकी तो आप मैराथन देख सकते हो, अगर मैराथन तभी कोई देखेगा उनका जब उनसे क्लासेस ले रखा है क्लासेस के बाद ही रखा है। मोस्टली वो, या फिर हाँ लाइक किसी और से भी मैराथन तो क्लासेस ली है, तभी आपको किसी ने रिकमेंड किया है कि इनका देख लो, तो देन यू गो फॉर द रिवीजन फॉर दैट हाँ टीचर। मतलब जैसे कि मैंने लेक्चर ले रखा है तो मैं मैराथन थोड़ा सा कंसिडर कर सकता हूँ। बाकी मैराथन तो वही कंसिडर ओके। करना चाहिए जिसको और प्रॉपर अजय क्लासेस अग्रवाल की होती है। क्लासेस के लिए हैज एनीवन रिकमेंडेड यू? हाँ एट दैट टाइम मतलब मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने रिकमेंड किया था। अच्छा, तो उसके बाद हाँ फिर आपने जैसे रिव्यूज वगैरह देखे होंगे, तो ऑन दैट बेसिस यू हैव टेकन? हाँ क्योंकि मैंने ना ग्रुप 2 के लिए मैंने कॉस्ट का क्लास लिया था तो उस बेसिस पे ओके मैंने ग्रुप 1 में सोचा था कि मैं एक क्लासेस लूंगा, तो मैंने इसलिए एफ आर ले गया था सर से। ओके। एंड लाइक प्लीज टेल, एज यू हैव ऑलरेडी क्लियर ग्रुप 2, तो बाकी सब्जेक्ट का भी आपने किस किस से लिया है क्लासेस, तो वो आप बता दो। बीबी सर से डीटी सर डीटी जो है बीबी सर से लिया था, विशाल भट्टर सर वो तो से मैंने आईडीटी लिया वो था। तो अच्छा रहा होगा ना और पक्का, बीबी सर का हाँ तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा डेफिनेटली। हाँ हाँ बेस्ट था, बहुत सही हाँ था। वो तो मेरा भी शॉर्ट एक्सेप्ट शॉर्ट एक्सेप्ट प्लान है, ये कि उन्हीं से हाँ लेना है मेरे को। बीबी एक्सेप्ट सर ये तो था बीबी कि सर है। उन थोड़ा सा क्वेश्चन कम सॉल्व कराते हैं।
वो पता नहीं यार, उनका मैंने तो इंटर में लिया था। आई मतलब वाज लेक्चर रियली हैविंग द ग्रेट एक्सपीरियंस विद बीबी सर। मेरा पढ़ाने भी। का तो बहुत बेस्ट है। हाँ, और बाकी लेकिन लेकिन सब्जेक्ट मैंने एक ऑडिट। दो बच्चों से तो बात करी थी। एक दो लड़की से, उसने अभी फाइनल में उसने विजय साड़ा से लिया था, और उसने इंटर में बीबी सर से लिया था। नहीं नहीं सॉरी, उल्टा, उसने इंटर में विजय साड़ा सर से लिया था और फाइनल में उसने बीबी सर से लिया था। तो मैं उससे ऐसे पूछ रहा था मैंने कि डीटी तो बीबी सर से ही लें, मतलब क्या बोलता हूँ, तो बहुत बढ़िया है। तो उसने यही बात बोली थी कि नहीं, विजय साड़ा सर ज्यादा मतलब अच्छे थे, कि बीबी सर क्वेश्चन कम कराते हैं। यार इट वेरी पर्सन टू पर्सन, हो सकता है कि हाँ, उनको ऐसा इट लगा हो वेरी बट हाँ। पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये जैसे नीरज बोल रहा है क्वेश्चन कम कराते हैं, तो ये एक दो बच्चे बोलते हैं, तो फिर तो बात के पीछे कुछ हाँ, वो तो तो यू होता कैन है ना। कंसीडर दिस पॉइंट, यू कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। हम्म। ठीक है, ओके। नीरज सर, बाकी ऑडिट वगैरह के लिए ऑडिट ये मैं क्योंकि नीरज, मैंने आपकी क्लासेस तो वॉइस लिए ना थे। हाँ, बहुत ब्रेक कर रही है क्लासेस ना। बहुत पहले ली। हाँ, एक्चुअली मैं भी कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी कुछ अर्जेंट ओके बच्चों ओके, का हाँ, काम पे आपकी आ गया हूँ, वॉइस इसलिए वैसे भी बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। मैं भी लाइक ज्वाइन आई एम कर नॉट मैं थोड़ी एबल। देर बाद ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। एक्चुअली आई एम जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ ना, इसलिए लाइक या पूछ सर। रही थी मैं आपसे, अगर क्लासेस अगर आप मेरे को कंफर्म कर सकते हैं हाँ, तो नहीं आप मैं टेक्स्ट में खुद। मुझे कंफर्म कर सकते हो। हाँ, ठीक है, ठीक ओके ओके, डन, इट विल बी ओके बाय। फाइन। हेलो। हाय अंश, एम ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। यस। हाँ अंश, तो आपने नितिन गोयल से लिए ना क्लासेस? हाँ, मैं नितिन गोयल सर से कर रहा हूँ अभी। ओके हम्म, ओके, तो सबसे पहले लाइक अपना थोड़ा सा इंट्रो बता दो, सो दैट पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू। एंड आपने क्लासेस अभी कितनी कर ली हैं वो भी। मैं इंदौर से हूँ। मैं बेसिकली हूँ जबलपुर से, करंटली इंदौर में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। अभी मेरे फर्स्ट ईयर ही चल रहा है आर्टिकलशिप का। और रिसेंटली क्लासेस का अगर मैं बोलूँ तो मेरा मैं पहले एफ और एफ एम दोनों एक साथ ही कर रहा था, बट मैंने फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के वो एसपीएम से स्टार्ट कर दिए। तो अभी मैं एसपीएम की तैयारी कर रहा हूँ, सेट बी की। मेरा भी एग्जाम है 15 को। ओके, एंड क्लासेस मतलब आपकी कितनी हो गई है नितिन गोयल की? नितिन गोयल के मैंने समथिंग उनके 3-4 चैप्टर्स कर लिए, उनने जो करवाई हुई थी, क्योंकि वो एएस वाइज करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे समथिंग 4 से 5 एएस कर लिए हैं अभी। ओके ओके, सो यस, तो प्लीज टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस यू हैव विद नितिन सर। और आपने एक चीज और बताना, नितिन गोयल सर से आपने इंटर में भी क्लासेस ली थी? इंटर में बेसिकली मैंने ऐसे क्लासेस ली थी कि मैंने उनसे ऑनलाइन मींस उनने मैंने उनसे फास्ट ट्रैक बैचेस के थ्रू पढ़ा था। ओके एक्चुअली ओके, इंटर में मतलब मेरा पढ़ा एक था ना अटेम्प्ट बेसिकली लग गया। आपने। हाँ, एक अटेम्प्ट लग गया था, तो उसके बाद मैंने उनकी फास्ट ट्रैक बैचेस लेके पढ़ा था। ओके तो राइट इंटर में राइट, तो ओके मेरे को इतना बेनिफिट था कि उनके क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए थे, कॉपी पेस्ट। ओके। हम्म। तो अभी फाइनल का एक्सपीरियंस बताओ, आपका कैसा था एंड लाइक कैसे अब लगे आपको टीचर फाइनल के लिए? अभी तक मैंने जितना उनसे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छे तरीके अरे से पढ़ा बना है। मीन्स देना कुछ। जो कंसेप्ट कंसेप्ट भी जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो प्रॉपर क्लास में लिखते भी बहुत। निष्कम निष्कम म्यूट कंसेप्ट करना एक बार अपनी साइड से। हाँ अंश, बताओ। उन जो जो क्लासेस करते हैं उनने जो प्रॉपर हम लोग को एक पहले नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कंसेप्ट नोट्स समथिंग 200 पेजेस के हैं। उसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स का क्रक्स दिया हुआ है, जिसमें मीन वो प्रॉपर आप उससे अगर पढ़ोगे तो आपको सारे टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाती है। उसके अब जब वो क्लास में एक्सप्लेन करते हैं तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं। प्लस अगर कुछ में पॉइंट्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं या कुछ डिफिकल्ट पॉइंट, तो उसको अलग से उनके लिए एक एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करके आपको पढ़ाते हैं। और वो जो क्लासेस के जो वो जितना भी लिखवाते हैं उसके आपको अलग से बाद में नोट्स भी मिल जाते हैं सेम, कि if आपका कुछ मिस आउट भी हो तो आप उससे देख सकते हो। तो उनके वो तो मीन वो हर एक फैकल्टी एक प्रोवाइड करता है, उसका कोई इशू वो नहीं होता ना। वो एक एक लाइन जिस तरीके से मीन्स एक्सप्लेन करे, वो बिल्कुल आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जा रहा है। मीन्स कहीं पे लग ही नहीं रहा कि अगर आप दोबारा उसको पढ़ने जाओ ना खुद से, तो आपको पूरा वो चीज रिवाइंड होता है माइंड में। ओके, और जैसे अगर आपने उनसे क्लासेस ली, उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट जैसे क्लास में सॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स ही ले लो, इंडेक्स उन्होंने सॉल्व करवा दिया, उसके बाद अगर आप खुद जैसे बुक लेके बैठ जाओ तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन खुद से? हाँ, कर सकते हैं खुद से। वो पहले तो खुद से क्लास में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा ही देते हैं। उसका जब आप वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने आओ ना, तो आपको इजीली समझ में आते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या है, आप प्रॉपर इजीली सॉल्व कर पाते हो। और सारे क्वेश्चन वो क्लासेस में कराते हैं, और लाइक या फिर कुछ ऐसा होता है कुछ होमवर्क में देते हैं एंड कुछ क्लासेस में कराते हैं? मीन्स
ऐसा करते हैं वो, जैसे अगर जैसे कोई टॉपिक है, अगर उसके 5 पार्ट्स में लेक्चर्स हैं, तो उनने से फर्स्ट पार्ट में कुछ 4 क्वेश्चंस करवा दिए, और जो उनने टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चंस दिए तो वो होमवर्क के लिए दे देंगे। फिर नेक्स्ट डे जो ओके। सेशन लेंगे वो, उसमें वो सारे वो क्वेश्चंस पहले वो उससे ओवरव्यू डिस्कस करेंगे करवाते कि पहले। हाँ, उसको डिस्कस कर लेंगे, इस क्वेश्चंस में ये चीजें सॉल्व होनी थी, तो उससे वो आपको वहां पे पहले आपको मीन्स होमवर्क भी दे देते हैं क्वेश्चंस के लिए। बट उनके पास जितने क्वेश्चंस हैं वो पूरे सॉल्व करवाएंगे। उनकी जो उनने मॉड्यूल्स दिए मीन्स क्वेश्चन बैंक दिए, उसमें समथिंग 1400 की 2000 कुछ ऐसी समथिंग क्वेश्चंस हैं ओवरऑल। ओके। तो उसमें मीन्स सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लगता ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से पढ़ने नहीं होता अगर आप उनके क्वेश्चंस पूरे कर ले रहे होते हो। ओके। तो मीन्स यू हैव गुड एक्सपीरियंस विद टिल नाउ विद नितिन गोयल सर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इंटर में भी पर्सनली उनसे एक अटेम्प्ट लगने के बाद जब उनसे पढ़ा था, उनसे पहले ही मैंने जिस बहुत ही रिनोन फैकल्टी से पढ़ा था, जो कि बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, उसके बाद जब मैंने नितिन गोयल सर से दोबारा फास्ट ट्रैक बैच लेके पढ़ा, तो ये मेरे बता को सकते उन हो नाम, फैकल्टी से प्रवीण शर्मा ज्यादा सर और जिंदल सर से, which you have taken? शर्मा 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 प्रवीण शर्मा सर, शर्मा सर। ओके। हाँ, प्रवीण शर्मा सर का भी मेरे को प्लीज थोड़ा सा अच्छा। रिव्यू देना, थोड़ा सा चाहिए मुझे। मैंने प्रवीण शर्मा सर से इंटर में पढ़ा था। उनकी क्लासेस, वो पढ़ाते वो अच्छा है, बट उनकी क्लासेस बहुत ज्यादा लेंथ की हो जाती हैं। और एक बच्चे जैसे अभी की जो कंडीशन में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे ये नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट बिल्कुल कट टू कट टॉपिक पे ही रह के पढ़े, और बिल्कुल वो 3-3 साढ़े 3-3 घंटे बिल्कुल वो सर एक कंसेप्ट ही पढ़ाते थे। भी जैसे थोड़ा बहुत बीच में इंटरेक्शन होता है, अदर क्लासेस में भी आप देखेंगे, जैसे अगर आकाश कंदुई की क्लासेस भी ले लें आप, राइट, या राइट। कुछ, तो उनकी क्लासेस थोड़ा सा इंटरेक्टिव होती है। लेकिन नितिन को वो प्रवीण शर्मा सर के साथ ये चीज है कि उनकी क्लासेस थोड़ी बोरिंग हो जाती है। ये तो सेम विद जिंदल सर है, मतलब यू आर सेइंग सेम फॉर जिंदल सर ना एंड ना प्रवीण ना, शर्मा सर? नहीं 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 यार, लॉन्ग आवर्स तक उनका भी है, नहीं, और ऐसा कुछ नहीं। सेकंड मैं लाइक बताऊं ना, मैं सेम। जैसे मैंने प्रवीण शर्मा सर की है ना, कोई भी फाइनल के जो स्टार्टिंग के 7 वीडियोस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, वो उन्होंने यूट्यूब पे हाँ, अपलोड कर रखी है। मैंने इंटर में ली थी उनसे क्लासेस, उनसे चलेगा लंबा। फाइनल में तो मैं फिर भी हाँ। रिकमेंड करूंगा, मतलब अगर जो बच्चा प्रवीण शर्मा सर से पढ़ लिया, तो मैं अगर किसी को आगे अगर कैरियर ही इंडेक्स वगैरह में बनाना है, मतलब उसको आर्टिकलशिप भी उसकी इसमें ही है, और मतलब उसको इसी फील्ड में जाना है, फिर तो ना प्रवीण जिंदल से लो, ना आकाश कंदई से लो, फिर तो प्रवीण शर्मा से ही लो। मतलब अगर किसी को इसमें ही बनाना है, जितना अगर प्रवीण शर्मा मतलब सर किसी जितना को नॉलेज, इंडेस वाले ही उसमें हाँ, घुसना है तो? मतलब ओके। जिसको अगर इंटरेस्ट है सही में एफआर में, मतलब एक बच्चे तो होता है इसे पास करने के लिए, एक होते हैं जिनको कैरियर ही बनाना है जीवन में। तो अगर जिसको हाँ। कैरियर बनाना है अगर एफआर में है, तो फिर तो ना प्रवीण शर्मा सर से आंख बंद करके लो, मतलब उनकी नहीं 7 तो वीडियो देख अगर लो यू तुम। आर सेइंग अगर ऐसा है तो फिर जिंदल को यहाँ पे तुमने इसके साथ क्यों नहीं रखा? मतलब जिंदल सर का मैं भी तो यार मैं सेम वही तो बोल रहा सिनेरियो हूँ है। ना, मैं वो तो बोल रहा हूँ ना, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, उसमें हजारों टॉपिक है, हजारों। लेकिन हाँ, उसमें मतलब राइट। प्रवीण जिंदल सर रेलिवेंट रेलिवेंट जैसे 1000 टॉपिक है, तो अच्छा, कुछ वो स्किप उसमें कर से, देते हैं, प्रवीण जिंदल सर भी हाँ, कुछ कुछ पॉइंट स्किप स्किप करते नहीं हैं, करते पर हैं, हाँ शर्मा वो सर सब कुछ। प्रवीण शर्मा सर के कंपैरिजन में, बाकी टीचर्स के नहीं, प्रवीण शर्मा सर के प्रवीण कंपैरिजन में। शर्मा सर सब कुछ बढ़ा देते हैं, सब कुछ। प्रवीण शर्मा सर तो मतलब वो भी पढ़ा देते हैं, बाहर का भी पढ़ा देते हैं, इंटर का भी पढ़ा देते हैं, फाउंडेशन ओके। का भी पढ़ा देते हैं, तो जो भी दुनिया ब्रह्मांड में ज्ञान है वो तो सब पढ़ा देते हैं एक साथ। जिसने प्रवीण शर्मा मतलब सर से ब्रह्मांड एफआर का पढ़ ली ज्ञान ना, चाहिए तो प्रवीण शर्मा सर पे चले जाओ। हाँ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने प्रवीण जो शर्मा सर चाहिए से एफआर तुमको। पढ़ ली ना, वो मतलब आगे अगले अगले साल से वो एफआर पढ़ा दे दूसरे बच्चे को, मतलब वो इतना ज्ञान दे देते हैं, हद अच्छा। ज्ञान। हाँ, ओ। इतना हाँ, ज्ञान उनके साथ ही है। मैंने उनसे एफआर ही पढ़ रखा है, मेरे दोस्त की वीडियो से भी पढ़ रखा है। जैसे मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे को कहीं समझ आ ही नहीं रहा था, आकाश कंदोई सर से तो हम्म। बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, प्रवीण जिंदल सर से मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने फिर प्रवीण शर्मा सर की 7 वीडियो यूट्यूब पे देखी, वैसे ही है ना। मेरे एक दिन ऐसी जमी, अच्छा। मैंने उनसे जो पढ़ा ना, मेरे दिमाग के मतलब पूरे वो तार ही खुल गए। मैंने कि यार ये क्या आदमी है, मतलब वो तो इतना भयंकर, मतलब अगला उनसे जिसने पढ़ लिया ना, तो कहेगा कि यार क्या बन गया है। मतलब वो सारी जो आज टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आधे टीचर तो उनसे ही पढ़ के बनाए हैं, वो सही कहते हैं, क्योंकि सही में वो इतना भयंकर ज्ञान दे देते हैं जो अगला बंदा भाई साहब, मतलब उनकी तो वो सही में मतलब मैंने अगर लॉर्ड भी ऑफ किसी सही को कहा अकाउंटेंसी रैंक कहते हैं तुमको। उनको। टारगेट, अच्छा एक मिनट, किसी को अगर रैंक टारगेट करनी है तो इन तीनों में रैंक से किस पे टारगेट जाना करनी है तो चाहिए? प्रवीण शर्मा या प्रवीण जिंदल, सही में अगर रैंक टारगेट करनी है तो शर्मा या जिंदल। ओके। हाँ, एंड अगर किसी पढ़ने को की फर्स्ट वो अटेम्प्ट चाहिए होते हैं। तो फिर लाइक आप जा सकते हो ना कंदोई, या लाइक जिस पे भी, जिस हाँ, पे फिर आपका फर्स्ट सूट टाइम करता अगर है। नॉर्मल किया है, पास होना है, इतना इतना रिस्क नहीं हाँ, लेना कि एक तो एफआर मतलब एफआर आपको करते रह डिपेंड जाए। करता है, आपको सीरियस पर्सन चाहिए या थोड़ा चिलिंग चाहिए, वो हम्म, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। हम्म। और एक जैसे प्रतीक जगाती सर है, मैं उनका भी, जैसे मैंने भी उनकी खूब रिवीजन हाँ, वीडियो आजकल वगैरह बहुत देखी है। चल रहा है प्रतीक जगाती, तो प्रतीक प्रतीक जगाते जगाती। सारे के प्रतीक जगाते पे आप जा सकते हो, मतलब उनका ना अप्रोच उनकी एकदम ही डिफरेंट है सारे टीचर से। वो बैलेंस शीट अप्रोच भी चलते हैं, वो कोई भी टीचर मतलब बैलेंस शीट पे नहीं समझाता। उनका स्टाइल है कि बैलेंस शीट पे पूरे, जैसे लीजेज भी चालू करेंगे वो, तो लीजेज में पहले अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे पहले, फिर उसमें वो इधर दिखाएंगे कि लीज में आ रही हो, इधर बनता गया, इधर डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो मतलब उनका पूरा स्टाइल ही बैलेंस शीट अप्रोच है उनका पूरा पढ़ाने का।
अच्छा, सेम यही वो बोल के गए थे जो अभी लाइक आए थे इससे पहले ना। ओके ये तो प्रवीण ओके शर्मा आयुष। से इन डेप्थ पढ़ाते हैं। आयुष प्रवीण आप शर्मा बताओ, लाइक आप बता रहे थे ना, अपना रिव्यू कंटिन्यू करो, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था वो। तो प्रवीण शर्मा सर के साथ जैसे आपने प्रवीण शर्मा सर का ही पूछा रहे थे, तो उनका रिव्यू तो मेरे साइड से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, क्योंकि मैं पर्सनली इस तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे से नहीं होता है कि मैं किसी से कॉन्स्टेंटली इतने सीरियस वे में पढ़ दूं। इतने सीरियस वे में तो मैं नहीं पढ़ सकता। मेरे को चाहिए थोड़ी क्लास बीच में इंटरेक्टिव होनी चाहिए। ओके प्रवीण सर शर्मा सर आपका। के साथ मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मीन्स उनकी क्लासेस मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती थी। पढ़ाते वो बहुत अच्छा थे, उनकी कंसेप्ट क्लियरिटी सब बहुत अच्छा थी, बहुत इन डेप्थ में पढ़ाते थे। बस ये था, और लेकिन थोड़ा वो एक्स्ट्रा बहुत कवर ज्यादा कर लॉन्ग देते हो हैं, जाता। जितना लाइक सिलेबस हाँ से भी एक्स्ट्रा ना। हाँ, और फाइनल्स वगैरह में तो इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनल्स में आपको पहले तो आर्टिकलशिप भी है, उसका अलग हाँ, सबसे मेन। रहता है। फिर उसका इतना लंबा एफआर लेके बैठे हैं, तो प्रवीण शर्मा सर का तो फिर बच्चा तो पागल ही हो जाना है। अब वो भी एक चीज बोलते हैं उनकी क्लास में, जैसे उन्होंने फर्स्ट क्लास थी जब मैंने उनकी देखी थी, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि मेरे पास जिसको शॉर्टकट में पढ़ना है ना वो मत आना, पूरा पढ़ना हो तो ही पढ़ना, क्योंकि मार्केट आपको पैसा आपकी नॉलेज की देती है ना कि डिग्री की। तो मेरे पास तो मैं तो पूरा मार्केट के लिए तैयार करता हूँ, मैं सीधे डिग्री दिलाने नहीं बैठा तुम्हें। तो जिसको सिर्फ पेपर पास करने हो मेरे पास मत आओ, जिसको नॉलेज लेनी है और जिसको इसमें करियर बनाना मतलब है वही रैंक आओ। के लिए टारगेट करना है तो आप जा सकते हो, रैंक भी राइट। नहीं कह सकते, रैंक तो चलो बच्चे की अपने बाकी 5 सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं, रैंक वैंक तो मतलब कह नहीं सकते, लेकिन उनका कुल यार मिला के मतलब एक कहने होता का। है ना, रैंक के लिए यार तुम्हें चाहिए, पता है, डेप्थ चाहिए, डेप्थ क्लैरिटी जब तक हाँ नहीं वो है, तुम डेप्थ तो रैंक चाहिए टारगेट कर रहे हो तो हाँ। फिर तो रट्टाफिकेशन कर रहे हो, तुम कोई मतलब नहीं है उसका फिर। वो यही कहते हैं कुल मिला के कि बस मेरे पास बच्चा है ना तो उसको पूरा पढ़ाऊंगा मैं तो एकदम। वो अच्छा। तो 0 से 100 नहीं, 0 से 200 पढ़ाऊंगा मैं तो। वो तो ये है कि मतलब राइट मैं पूरा राइट। मार्केट के लिए तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें मार्केट में मतलब ये है कि कल को तुम्हें अगर कैरियर एफआर के कैरियर में जाओगे ना, तो एफआर के कैरियर में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, कि मैं तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा बाद ओके, में। लेट्स मूव टू अंकित एज वेल ना। अब अंकित पे भी चलते हैं। हाय अंकित। हाय। हाय। तो अंकित, आपने किससे क्लासेस ली है? मैंने तो आकाश कंदोई सर से ली थी। अरे यार ठीक है अंकित, तो पहले ना एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे दो अपने बारे में, सो पीपल गेट टू नो अबाउट यू। ठीक है। तब मतलब मेरा भी फाइनल का एग्जाम है मई 26 में, मतलब सितंबर 26 में आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है। तो मतलब क्लासेस सारी मेरी कंप्लीट हो गई, मतलब फाइनल की आर्टिकलशिप भी कंप्लीट ओके, हो गई, सारी बस क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, ऑल सब्जेक्ट। हाँ हाँ और सब्जेक्ट्स हो गए। मेरा सितंबर 26 में एग्जाम है, मतलब फाइनल का। ओके ओके, तो हाँ, तो फिर आपने मतलब किससे ली थी इनकी? आकाश कंदोई से ली थी, तो आपका एक्सपीरियंस हाँ कैसा कैसे है, प्लीज शेयर। मतलब आकाश कंदोई सर तो मेरा बेस्ट है, मतलब मैं तो जिसको भी रिकमेंड करता हूँ मैं तो आकाश कंदोई सर करता हूँ, मतलब बिल्कुल अगर एग्जाम में क्लियर करना है मतलब एग्जाम, तो मेरे को तो आकाश कंदोई सर ही बेस्ट लगते हैं, क्योंकि मतलब इनका क्या है कि मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है कोर्स और ज्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब जिस चीज जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देते हैं। और मतलब जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे कि मतलब एग्जाम बिल्कुल एग्जाम के लिए जो बैच होना चाहिए ना, मतलब वो इनका आकाश कंदोई सर का ही है मतलब। फिर मैंने पहले एक ओके। टीचर का और भी और लिया था ना, मतलब मैंने शिविन जिंदल सर का भी लिया था मतलब पहले बैच। तो अच्छा। स्टार्टिंग के ओके। हाँ तो 2-3 चैप्टर के बाद ना मैंने मतलब वो डिलीट कर दिया था उनका ऐप ही, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था वो, आर्टिकल के साथ मैनेज नहीं हो रहा था बिल्कुल अच्छा, भी। ड्यू टू लॉन्ग आवर्स, ओके। हम्म। अच्छा, बाकी हम्म। मतलब लाइक इनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह आपने जैसे जिंदल सर का भी लिया और इनका भी लिया, तो कैसा लगा दोनों का? मतलब अगर कॉन्सेप्ट रिलेटिव में आएंगे दोनों की है, लेकिन मतलब वो ज्यादा देते हैं, मतलब जैसे जिंदर सर वैसे कॉन्सेप्ट रिलेटिव बहुत ज्यादा दे देते हैं मतलब राइट राइट राइट। लेक्चर में, लेकिन ये इतना दे देंगे कि मतलब क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में आएंगे ना वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक मैंने जैसे मॉक मतलब वगैरह बहुत पास दिए हैं। ओरिएंटेड अगर आपको जाना है तो आकाश कंदोई पे चले जाओ डेफिनेटली, है ना। और लाइक अगर आपको हाँ थोड़ा हाँ डेप्थ में जाना है तो जिंदल सर पे चले जाओ। हाँ अगर डेप्थ में जाना तो वहां पे जाओ, मतलब क्योंकि मैंने जनवरी वाला मतलब अभी तक 6-7 पेपर दिए, मतलब मेरे को ऐसे पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई कि मतलब सर ने जो पढ़ाया था वो पेपर में मेरे को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन। हाँ, मैं कह रहा था ना कि मतलब जैसे और कुछ कुछ टीचर्स के रिवीजन लेक्चर सारे लेटेस्ट वाले नहीं अवेलेबल है, मतलब जैसे आकाश कंदू सर क्या है कि लेटेस्ट वाले रिवीजन लेक्चर इनके अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है एग्जाम के टाइम में, ज्यादा अच्छा हो जाता है इसे करने में मतलब। तो मतलब क्योंकि मैंने मतलब जैसे कि ये मतलब कॉन्सेप्चुअलिटी बस एग्जाम बेस्ड वाली देते हैं, तो मतलब मैंने पेपर्स वगैरह सॉल्व करे तो ऐसे ऐसे दिक्कत नहीं आती पेपर में, के लिए तो दिक्कत नहीं आती, मतलब कि आपको कॉन्सेप्चुअलिटी वगैरह मतलब थोड़ी वो कम दे रहे हैं तो फिर पेपर में दिक्कत आ रही है, तो मैंने क्योंकि पेपर भी सॉल्व करे मॉक टेस्ट भी दिए, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब कि मतलब पेपर में मतलब क्वेश्चन सॉल्व सारे नहीं हो रहे। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो रहे हैं प्रॉपर? हाँ मतलब सारे हो रहे हैं, मतलब मेरे एफआर में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब जो उन्होंने मतलब बैच में कराए हैं उसके साथ। और कुछ ऐसा नेगेटिव मतलब जो आकाश सर से क्लास लेके आपको लगा हो? मेरे को बस
नेगेटिव तो कुछ नहीं लगाना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि यू फील कि मतलब शायद इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए था और किसी को देख सकते थे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है? बस मेरे को उनकी बुक में थोड़ा सा लगता है, मतलब जो उनका जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा ठीक होना चाहिए था। मतलब जो उनका क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि मतलब मैंने एएफएम में क्वेश्चन बैंक इनका है ना, मतलब जैसे अजय अग्रवाल सर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होता है, मतलब वैसा मेरे को लगता है कि मतलब होना चाहिए, मतलब टीचर्स का क्वेश्चन बैंक। क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, मतलब मैं भी वैसे ही पढ़ता था कि कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद उसका पूरा ओवरऑल चैप्टर रिवाइज करता था। तो इनकी में ये दिक्कत आती है कि मतलब पहले आपने अगर मतलब क्वेश्चन 1 कर लिया तो फिर सीधा क्वेश्चन 30 पे चला जाओ, कभी क्वेश्चन 26 पे आना पड़ेगा, इसमें सारे कभी क्वेश्चन क्वेश्चन। एक साथ है, मतलब सारे क्वेश्चन हाँ बैंक मतलब में सारे क्वेश्चन एक साथ हैं सारे टॉपिक्स के? हाँ हाँ, मतलब सारे टॉपिक मिक्स है, मतलब कभी पहला करना है, कभी चौथा करना है, कभी मतलब ऐसे, मतलब हम्म। इस तरह। तो वो थोड़ा ठीक होता तो है। बाकी नोट्स तो इनके बेस्ट है, मतलब जैसे नोट्स तो इनका मतलब नोट्स वाली बुक ओके, जो रखी है ना, वो बेस्ट है। तो मतलब यू डेफिनेटली रिकमेंड कि मतलब लाइक जिन लोग को लाइक बिल्कुल डेप्थ क्लैरिटी नहीं चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन गो विद दिस, जिनको हाँ फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट क्लियर करना है। हाँ, मतलब अगर फर्स्ट क्लियर करना है। ओके, अच्छा इसके अलावा जैसे यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द क्लासेस, तो बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि आपने आपने किससे लिया है, मतलब किस किस से क्लासेस ली है बाकी सब्जेक्ट्स की? मैंने मतलब एएफएम तो अजय अग्रवाल सर से लिया था, तो वो मेरे को उनकी बुक ही अच्छी लगी, मेरे को उनके लेक्चर्स अच्छे नहीं लगे, मतलब बिल्कुल भी अजय अग्रवाल सर के तो। रीजन? मतलब कि सर ना, मतलब जैसे एक होता है रेक्टाफिकेशन वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, हम्म। बिल्कुल रेक्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट करा रखा है उन्होंने। मतलब बिल्कुल। कि अगर मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो 4 स्टेप लिखवा रहे हैं, तो अगर वो 4 स्टेप तुम्हें पेपर में याद नहीं आया ना, तो वो तो क्वेश्चन वो तुमसे गया। पेपर में सॉल्व नहीं होगा, वो तो मतलब हो वो तो गया, मतलब कॉन्सेप्ट पे होने बिल्कुल दिए। ही नहीं जाते हैं। एफएम हाँ मैंने भी मतलब लिखी उनसे। वो उनका काम ही वही है, मतलब उन्होंने पूरे पूरे हर चीज को मतलब अपने टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। अगर तुम किसी और का रीजन ऐसे बस। उठा लोगे ना, तो ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने चैप्टर पढ़ा भी है, ये समझ में ही हाँ नहीं आएगा बिल्कुल। मुझे। ओके, क्योंकि वो मैंने ये है कि वो तो आकाश उसके कंदोई बाद का भी आपने आकाश किसी और कंदोई से वर्जन स्विच है वो। किया? नहीं, मेरे को लास्ट में फिर उनसे ही करना पड़ा। अभी रिवीजन के टाइम में मैं इनसे कर रहा हूँ, प्रतीक जगाती सर की बुक भी, और क्वेश्चन बैंक भी, और कॉन्सेप्ट बुक की, दोनों ओके, मैंने प्रतीक और जगाती प्रतीक सर की फॉलो जगाती कर सर रहा के साथ कैसे एक्सपीरियंस है आपका एफएम में हूँ। विद रिवीजन क्लासेस? उनके साथ बेस्ट है, मतलब अगर मेरे को तो ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उनसे क्यों नहीं ली, मतलब फाइनल वाली क्लास। ओके, मतलब लाइक आपको ऐसा लगता है कि अभी कि आपको एएफएम उनसे लेना चाहिए था? हाँ, क्योंकि मतलब मैंने एक जैसे कुछ टेंथ ले रखा था ना, मतलब एक घर के पास रहता है, उसमें प्रतीक जगाती सर से ले रखा था, तो मैंने फॉरेक्स उनसे ही करा, मतलब रेगुलर लेक्चर थे उनके, तो मतलब जो मैं छोड़ के जा रहा था ना, वो मैं करके जा रहा हूँ फॉरेक्स सर से। ओके, ओके, और एंड रेस्ट ऑफ द मैं सब्जेक्ट्स? ऑडिट मैंने शुभम केशवानी सर से लिया था, वो तो मतलब बेस्ट ही है, क्योंकि मैंने इंटर में भी उनसे लिया था, तो मेरे को बेस्ट लगता था उनका। शुभम केशवानी सर का मतलब उनका भी वही वाला सीन है जैसा मतलब बीबी वर्चुअल में तो सबका वही सीन है कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं देंगे, बस ये कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, पास मतलब एग्जामिनेशन ला दोगे, मतलब बीबी वर्चुअल से मेरे को पूरा यही लगता है, मतलब बीबी सर का भी। और मतलब बीबी सर तो थोड़ी ज्यादा दे देते हैं, आकाश कंदोई सर और शुभम केशवानी सर सेम है भी, तो ओके, इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे कि पेपर सॉल्व हो जाएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट्स डीटी एंड आईडीटी? बाकी आईडीटी सेल्फ करा था, आईडीटी सेल्फ और सेल्फ डीटी करा तो है? बीबी सर से। हाँ, आईडीटी सेल्फ करा है और बीबी सर से डीटी करा है। हाँ, वो तो डीटी इवेंचुअली होगा। ओके, और आईबीएस किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने? आईबीएस क्या ना, मतलब मैं बस दिन में 2 या 3 आवर्स देता हूँ, मतलब डेली 2 आवर्स देता हूँ लॉ को, अभी मतलब जो दे रहा हूँ मैं 2 आवर्स जो डेली दे रहा हूँ, एक आवर्स लॉ को और एक आवर्स कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्टिंग और लॉ का थोड़ा पार्ट ज्यादा आ रहा है पेपर में, जो अभी तक मतलब पैटर्न आ कॉस्टिंग रहा बहुत ज्यादा आ रहा है, कॉस्टिंग। है। हाँ हाँ, तो ये 2 सब्जेक्ट करके चल रहा हूँ एक ही आवर्स, और बाकी 1 आवर में मतलब कि जो वो है ना, मतलब केस स्टडीज जो दे रखे हैं आईसीएस में, उनको एएफएम आ सॉल्व रही है, करता हूँ। कॉस्टिंग और एएफएम बहुत ज्यादा आती है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा केस स्टडी ड्राफ्ट होती है। तो मतलब 1 घंटा फिर मैं केस स्टडी भी करने देता हूँ, और बाकी 2 घंटे सब्जेक्ट को देता हूँ, लॉ तो और रोहित जो, क्योंकि चप्पर के इंडेक्स फॉलो कर रहे होगे? नहीं, नेट्स का मतलब मैं खुद के ही बना रहा हूँ, जैसे मतलब अच्छा, खुद के बाकी बना सब रहे हो, मतलब बेस्ट है। क्योंकि टीचर्स के मतलब कि फिर मतलब क्योंकि सारे जैसे मतलब मैं बाकी टीचर से कर रहा हूँ, तो अगर उनका इंडेक्स फॉलो करूँगा तो मुझे फिर इनके मतलब बाकी टीचर्स के मतलब जो मैंने वो कर रखे, तो उनमें मेरे को राइट। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि चैप्टर में कहाँ पे क्या है, हम्म। तो जैसे खुद के नहीं, बनाने खुद में का बहुत ठीक बेस्ट है, है। सबसे बेस्ट। अगर आपके पास टाइम है और आप खुद का प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। जी, ओके, तो इसलिए मैं ठीक है, तो we can wind up this session and thanks Ankit for such valuable insight. It is really helpful. Anything anyone wants to add on?
After that, I am मैं just winding up the session. इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब आईबीएस के लिए अपन को अलग से प्रिपरेशन क्या, मतलब पहले 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा आईबीएस के लिए, मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चे को, आईआईटी बच्चे को, मतलब आईपीएस के लिए तो मतलब मैंने जो मतलब मेरी ना मतलब जैसे ज्यादा मेरे पास शुभम सर होते हैं, मैं उनकी सारी गाइडेंस देता हूँ केशवानी सर से, तो उन्होंने मेरे को जो बताया मैं वही करता हूँ बस। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आईबीएस के ऐसा कुछ अलग से मतलब लेके मत बैठ कि मतलब आईबीएस मेरे को अलग से करना है, बाकी 5 सब्जेक्ट ठीक से करता है, बाकी दिन में जो तू मतलब रात में मतलब 2 या 3 घंटे दे दे, मतलब लॉ को और कॉस्टिंग को अलग से दे दे, क्योंकि वो टच में रहनी चाहिए। क्योंकि अगर तू वो टच छोड़ देगा ना तो बाद में तेरे को दिक्कत आएगी, मतलब 1.5 डेज में कि मतलब वाइंड अप कैसे करना है मेरे को मतलब आईबीएस का। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एएफएम मतलब कॉस्टिंग और इसको मतलब लो लॉ को टच में रख, लॉ टच में रख, और बाकी 2 या 3 केस स्टडी रोज सॉल्व कर ले बस, इस तरह हो जाएगा आईबीएस। उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं अब भी यही फॉलो जैसे कर रहा आपने हूँ। आपने भी तो लो और कॉस्टिंग के एसक्यूएम पेपर दिए होंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे उसका लेवल और आईबीएस में लेवल कितना डिफरेंस है, मतलब जैसे लो अपन एमसीक्यू के लिए पढ़ के जा रहे हैं, एक तो यहाँ रिवीजन देख गए या फिर ऐसे देख गए मतलब जल्दी जल्दी, और आईबीएस में कितना डिफरेंस है, मतलब आईबीएस में अपन को कितने एड ऑन करने की जरूरत है मतलब। मेरे को आईबीएस का तो मतलब जैसे मैंने अभी तक जो वो पढ़ रहा हूँ ना, मतलब मैं केस स्टडी, तो उसमें तो जितना मैंने मतलब मैंने इसके लिए तो मतलब एसपीएम के लिए तो मैंने मतलब सही बताऊँ 1.5 डेज या 2 डेज ही पढ़ा था। मैंने नैन्सी को बताया भी था, मतलब कि मैंने वही वाले क्वेश्चन सारे थे जो मैंने ग्रुप पे बता रखे थे, बस वही करके गया था, कॉस्टिंग में भी और लॉ में भी वही करके गया था, उसमें पास हो गया था। तो मैंने उसमें तो कुछ पढ़ा नहीं है एसपीएम में। तो इसके लिए तो मतलब जो मैं केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूँ, तो केस स्टडी में ना थोड़ा सा मेरे को ज्यादा पढ़ना पड़ा है। केस स्टडी में ना थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांग रहा है मतलब उसमें, जब केस स्टडी सॉल्व करने में। तो अभी मैंने ऐसे कोई पेपर तो नहीं सॉल्व करा मतलब कि जो एग्जाम में आया हो मतलब क्वेश्चन, बाकी मैंने बस ये सॉल्व करे हैं जो मतलब आईके ने केस स्टडीज दे रखी ना, तो वो सॉल्व करा। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मांग रहा है, मतलब कि तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, तभी हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। Okay, thank you. Now I'm winding up the session. Thanks everyone for here. Thank you. थैंक यू। ओके। And Vikrut is here. If you want guidance, you can take from him as well. Hi, Vikrut. Hello. Hello, Nancy. Yeah, Am I audible? yeah, you are audible. Okay. Vikrut, hey, am Okay. I audible? Yeah, tell me. Am I audible? Yeah. Like, I wanted to ask you, like, which faculties you have referred for CA final? Yeah, for financial reporting, FR, I have purchased Akash Kandoi sir's classes. It's very good In and English. In English. yeah, no, in Okay. Hindi only. I can You have understand taken Hindi, Hindi but classes. speaking Hindi is a little bit difficult, but I can Okay. understand Hindi. Okay. Yeah, I have What about purchased other Hindi subjects? classes only. And for AFM, Pratik Jagati sir's classes, Which one? it is Which one? also very good. Pratik Jagati. Pratik Lagati. Yeah, I wanted to know, like, what are the experience about this faculty? Pratik Jagati, you're asking. AFM. Yeah. Yes, yes, yes. Yeah, he's teaching very good only. Concept clarity is very good. He will upload all the revision videos, detailed revision videos and quick revision videos also in YouTube. Once you watch the classes, you won't need the detailed revision videos. After watching the full classes, you can go for the quick revision videos. And after that, you can solve the questions by yourself. There will Okay. not be any doubt after Because watching like his classes how also. you thought of taking Pratik Jagati? Like anything you have searched before taking the classes, or it has been recommended to you by your seniors or someone? No, not recommended by seniors or someone. My Then seniors recommended Bhavik Chokshi sir. Here many students see only English classes. So, but I searched for some Hindi faculty and all. So, Pratik Jagati sir's marathons were there, and even in detailed revisions, I could understand much more. So, I thought of buying his classes and bought it. but you haven't compared it with other faculties available, such as Ajay Agrawal sir or any other like faculties available. Uh, I read the comments of Ajay Agarwal sir's videos. His marathon videos and revision videos are very good, and it is helping many students also. It is getting lakhs of views. But one thing I found negative in his comments is that some people who took regular classes, not many of them, but some 2 or 3%, mentioned that it is a little bit monotonous tone. He's speaking. They could not hear Yeah, it right. for Like it 4 is hours exam because straight. I have taken Ajay Agrawal. He Yeah, is like he does not make any jokes he or does not something like entertain anyone. entertaining. Exactly.
Yes, Yeah, I so agree with some people are finding it a little bit difficult to watch for 200 hours, 300 hours like that. Okay. So that is one negative thing I thought. So I thought not to buy his classes. I'm not saying it as a negative thing, but this you should know Mhm. before buying his class. It totally depends on person to person. Yeah, if you have only low time and you want to complete within 100 hours or like that, you can buy his class and watch it. Okay, then like how you have considered Pratik Jagati, like not others? Yeah, his demo classes were very good, and I Okay. already watched his marathon, and I understood very well from the marathon itself. So I thought buying regular class would be a good thing, and I bought it. Okay, and you have a good experience with him. Yeah, I have a very good experience. Even if you forget everything after 2 years, you are buying at the start of your articleship the classes and forget many things. You can watch the detailed revision video for each and every topic. In simple English only, he will tell the technical meanings also. Even if you do not remember exactly the technical language, using that remembrance, you can write somewhat. That is why he is telling. If you study in Hindi, you have to understand the question. Question will be in English only. You have to read the question, understand it, translate it into I Hindi. agree You with have your to apply with the but you concept know, which you know in Hindi. it's Like not that, it will be easy difficult. for He is the saying. people. Yeah, I agree Yeah. with your point. In Hindi, I'm not aware of that much faculties and all. But Shubham Keswani sir, I'm aware of, and many comments Okay. are, he's getting good comments for his videos, and He's many people getting are both saying, type of comments. Like I even got the comments both positive as well as negative for the same faculty. That's made yeah, me more confused. Like what to say about that faculty now? in his videos, we are getting good comments. But in other teachers' Telegram channels and all, the students are coming and talking wrongly about that Shubham Keswani faculty. I got comment for one faculty. One person is talking in such a way that he will motivate you. You have to take only his class. Like I even got motivated. I have to take this class. But the same like another person for the same faculty, he was giving totally opposite reaction. It was like it is a worth like waste of time, just waste of time. One is saying So that it is so the best, like other is saying that don't go for that, it is the worst thing. exactly. I what is this? How It's just there can be that much contradiction? yeah, because it is like really it is possible that you are giving one to two negative comment, but if you're totally saying the opposite things, then Yeah, I got to he's know it's very mentioned. people to people. It totally very people to people. Some people like chill class, some people like like serious classes. It totally Yeah, depends on person's personal like behavior. What I kind of think class he they would have want. purchased the regular batch at the last minute and he would not have time to cover the entire portion Mhm. of classes and he would have failed in the exam. So, out of that frustration, he would have told something like that. Might be possible. Like that, also, it may be there. It's possible, maybe. Okay. Mridul and Mayur, if you And want to ask anything. Yeah, Vikrut. one more thing, if you're purchasing any teacher's classes, purchase it only after you know that it suits you. And after purchasing it, Exactly. blindly trust the At faculty least and watch follow one, everything two, the two faculty demo. does properly. Right. Yeah, you have to watch the demo class and after that only you have Demo to purchase. class. Right. And you Aman, can blame the even faculty only if you do all the things properly as per the faculty's guidance. right. For FR, what about Sarthak Jain sir? FR? I heard I'm like not aware of. it really have good reviews. Good reviews I got for Sarthak Jinsar. Okay. So Yes. I was planning to buy. I will share the reviews soon. Like I will make a compiling list of all the reviews. But it is really having good reviews for Sarthak Jinsar. Okay. Yeah, you can consider him as well. Hmm. I guess the issue is with the hours only, like maybe might long hours. Yes. So I guess we are done with the session now. Anything anyone else want to ask? मुझे मतलब ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछना था कि हाँ पूछो एक पूछो. साथ में एक ही सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि दो सब्जेक्ट करना चाहिए? I will suggest एक ही Yes, करो. Okay, guys. Like now, I think we should end this session. thank you. Thank you, Nancy, for this session. Yeah. Thanks. Thank Thanks, you. Vikrut, for joining us.
Thank you. Okay. Thank you. Thank Yeah. you. Bye. Okay, bye. Bye. Bye.